सीतामढ़ी में आज वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया है और आज आप देख सकते हैं सीतामढ़ी के डुमरा हवाई अड्डा मैदान में लाखों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे थे। डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है और इस मौके पर महागठबंधन के कई नेता भी मौजूद थे। वक्फ की संपत्ति को लेकर इन लोगों ने सवाल किया है सरकार से कि वक्फ की संपत्ति को लूटने का काला कानून वापस लो। इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। आज किन किन मांगों को लेकर आप लोग सीतामढ़ी में बड़ा प्रदर्शन किए हैं? वक्फ तरमीमी बिल जो सरकार ने पास किया है, ये हमारे धर्म, हमारे मजहब के बिल्कुल खिलाफ है, हमारे कुरान और हदीस के बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए हम इसको वापिस कराने के लिए कि आपने जो पास किया है आप इसको वापिस लो। जब तक आप वापिस नहीं लोगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। काला पट्टी एक मिनट, इसमें हम सिर्फ अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारे देश के हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो सेकुलर जहन रखते हैं, जो बातों को समझते हैं, वो लोग भी हमारे साथ हैं, हम अकेले नहीं हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि पार्लियामेंट में सिर्फ मुसलमान ही संसदों ने विरोध नहीं किया, बल्कि जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं उन सेकुलर पार्टियों ने, चाहे उसमें हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब ने मिल करके इस बिल की मुखालफत की है और करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक के वापिस नहीं होगा। काला पट्टी बांधकर आप लोग विरोध प्रदर्शन आज सीतामढ़ी में किया है। आप लोगों ने लाखों की भीड़ थी, क्या कहेंगे? जी, इसी वजह से हम लोग प्रदर्शन किए कि ये काला कानून वापस ले सरकार। मतलब लग रहा है कि काला कानून सरकार वापस लेगी। बिल्कुल लेना ही होगा। हदीस के खिलाफ ये कानून, तो खिलाफ होना ही पर हम लोग को, हम लोग को तैयार होना, इसलिए हम लोग यहाँ पे उतरे। हम लोग जनता इतनी उतरी इसलिए उतरी जनता। सरकार अगर वापस नहीं लेती है तो क्या करेंगे आप? हम पुरअमन और जमहूरियत के अनुसार जो भी नियम और कानून है उसके तहत रह करके हम इसके विरोध में एहतजाज करते रहेंगे। कई लोग बोलते हैं, चर्चा करते हैं कि वक्फ की संपत्ति से मुस्लिम समाज के बड़े लोगों को लाभ हुआ। आप लोग मिडिल क्लास से हैं, निम्न स्तर के मुस्लिम समाज के लोग हैं, क्या लगता है कि मतलब बड़े लोगों को फायदा होता था कि आप लोगों को भी? देखिए, इसमें ऊपर तक सभी गरीबों को, इसका बड़ों को क्या जरूरत है? जो गरीब लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, उन लोगों को वक्फ की जमीनों से, जायदादों से फायदा हुआ है और यही हम लोगों का प्लान भी है कि और ज्यादा इसमें अच्छे से ढंग से ये करके इसका फायदा और लोगों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया गया। मतलब संशोधन जो हुआ है, सरकार जो संशोधन किया है बिल में, तो उससे क्या लग रहा है, क्या डर है आप लोगों को? डर ये है, संशोधन जो सरकार ने किया है उसमें खुली हुई बात है कि ये संशोधन करके वक्फ की जमीन को सरकार अपने कब्जा में करना चाहती है और अपने मनमाने ढंग से इसका यूज करना चाहती है, जिसमें हमारी मस्जिद भी है, हमारा मदरसा भी है, हमारा कब्रिस्तान भी है, ये सब वक्त पर है। अगर जो कानून बनाया है उस पर अगर अमल शुरू हो गया तो हमारा ये कोई भी महफूज नहीं रहेगा। मतलब लग रहा है कि खतरा है, मतलब मुस्लिम समाज के लोगों को खतरा हो सकता है। जी बिल्कुल खतरा हो सकता है, बहुत खतरा है, खतरा है। इसलिए कि ये वक्फ का कानून ये बिल्कुल हमारे मसले के खिलाफ है, ये हदीस के खिलाफ है और कुरान हदीस के खिलाफ है। जितने अवाम यहाँ उतरे हैं इसलिए उतरे, ना कि ये बिल खत्म हो जाए और ये मोदी हुकूमत ये बिल वापस ले, इसलिए हम उतरे थे हम लोग। आपकी बिहार की सरकार इस संशोधन को सपोर्ट की थी, नीतीश कुमार की पार्टी सपोर्ट की थी बिहार विधानसभा चुनाव में। क्या लग रहा है इस संशोधन को अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग ये करेंगे कि आज तक गिरगिट का चाल चलने वाला नीतीश कुमार जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, कभी इधर कभी उधर करता है और मुसलमानों ने आज तक उसका साथ दिया है। मुसलमान ये बिल्कुल खुल्ला ऐलान करता है कि जिस तरह से हमारे साथ नीतीश कुमार ने धोखा किया है, हम धोखा नहीं करेंगे। हम सामने से नीतीश कुमार पर
अपने वोट की ताकत से हमला करेंगे उसके खिलाफ। मतलब कहा जाता है MY समीकरण राजद के साथ रहा है, लेकिन लगता है कि मुस्लिम समाज भी जदयू के साथ रही है। इस चुनाव में क्या होगा? इस चुनाव में मुसलमान जदयू को का साथ नहीं देगा, क्लियर बात, एकदम साथ नहीं देगा उसका। तो लग रहा है कि इस बार सरकार पलट देंगे। वो सरकार पलटे न पलटे, हमारा जो काम है हम नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे, उसका साथ नहीं देंगे। आगे क्या कहना चाहेंगे इस बिल के खिलाफ? इस बिल के आगे हम यही कहना चाहेंगे, हम अपनी सरकार से ये अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हमारी सरकार हम लोगों की परेशानी, दिक्कत और ये तमाम उलझनों को देखते हुए इस कानून को सरकार वापस ले। सरकार इस कानून को वापस ले, नहीं तो सरकार को हम लोग समझाएंगे, तब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक ये वक्फ संशोधन बिल सरकार वापस नहीं लेती है। मुसलमानों के खिलाफ ये संशोधन बिल लाया गया है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं इन लोगों का कहना है कि तब तक हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भी इन लोगों ने कह दिया है कि मुसलमानों को नीतीश कुमार ने जिस तरह से ठगने का काम किया है उसके को लेकर इस बार नीतीश कुमार को हम लोग मुस्लिम समाज विरोध करेगी। तो चलिए बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या